बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक छोटा सा DIY कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जब हमारा किचन बन रहा था तो उस टाइम जो किचन कैबिनेट्स के अंदर के जो शेल्फ़ बनते हैं PVC शीट्स के, उनमें जो शीट्स बच गई थी तो चूँकि उनसे मैंने आज फ्लोटिंग शेल्फ़ बनाया है। और शेल्फिंग के लिए मैंने ये जो पीस था PVC का, इसकी मैंने कटिंग करवाई थी। मेरे शेल्फ़ में 2 उसमें लेयर्स बनेंगे, यानी कि 2 शेल्फ्स बनाए हैं, जिसके लिए मैंने एक की कटिंग 22 इंचज़ में करवाई है और दूसरी की कटिंग मैंने 16 इंचज़ में करवाई है। यानी कि फुट और 1.5 फुट का हिसाब किताब था। तो आप भी इस तरह से इसके कटिंग करवा सकते हैं। PVC शीट्स ले लें या कोई कारपेंटर के पास, जैसे जिनको वो वेस्ट में डाल देते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं इस तरह से, वो भी आप ले सकते हैं। और वो कोई ज़ीरो बजट, यानी कि आपके कोई उसमें चार्जेस नहीं कहते, क्योंकि वो उनके लिए वेस्ट होता है। तो आप अगर चाहें तो आप उनसे ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसके ऊपर इनामल पेंट किया है और मुस्लिन क्लॉथ से किया। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से जब मैंने किया था तो उसको ड्राई होने में बहुत उसने टाइम लिया था और कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, क्योंकि ये वुड नहीं है खुद। नीचे से इसमें जो ये शीट PVC शीट होती है, ग्लॉसी शीट होती है और मेरी वाइट में है, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ब्राउन डार्क कलर किया, ताकि ये अगर बाद में गंदी होती है तो फिर इसके ऊपर साफ़ करना आसान है। और जो ऐसे कोई स्टेन, क्योंकि मुझे इसको लॉन्ड्री रूम में रखना है, तो कोई नील के या ब्लीच के अगर कुछ इस पर गिरता है तो उसका स्टेन वाइट पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू किसी डार्क कलर के। तो मैंने इसके ऊपर पूरे पे इनामल पेंट से कलर कर दिया है। और फिर मैंने जब इसको मसलिन क्लॉथ से किया तो उसमें बड़ा अच्छा जैसे टाई एंड डाई वाला टेक्सचर उसका बन रहा था और उसका प्रिंट बन रहा था, तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसमें पेंट भी कम यूज़ हुआ ब्रश के एज़ कम्पेयर टू ब्रश। फिर मैंने इसको इस एक साइड मैंने पूरी प्लेन की थी, तो मैंने दूसरे साइड को इस तरह से रोल रोल करके और सर्कुलर मोशन में इसको आपने सिर्फ कलर करना है, घुमाना है और बहुत थोड़ा सा पेंट लेना है। तो ये इससे डार्क और लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा था बहुत अच्छा और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन सिंपल टेक्निक थी कि कुछ भी नहीं करना, बस आपने जो मुस्लिन क्लॉथ है उसको राउंड राउंड में सर्कुलर मोशन में घुमाना है, तो वो इस तरह का उसमें टेक्सचर बन रहा था। और इसके साइड जो 4 कॉर्नर्स हैं उनको भी मैंने इसी से ही कलर किया था। और ये जो दूसरा पीस था, इसको मैंने, क्योंकि मुझे डबल शेल्फिंग करनी थी, तो ये जो दूसरा पीस था इसकी जो चौड़ाई और लंबाई मैंने रखी है वो 16 इंच पे थी। तो इस तरह से, ताकि एक छोटा शेल्फ़ बने और एक बड़ा शेल्फ़ बने। और ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट थी ये मैंने पूरी उतारी और इसके ऊपर मैंने भी सेम वही प्रोसीजर किया कि मुस्लिम क्लॉथ को राउंड राउंड, यानी कि सर्कुलर मोशन में इसमें घुमाना है और वो बहुत अच्छा इसमें ऐसे लाइट और डार्क का इफ़ेक्ट आता है। तो बस, और उसमें इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है, लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं है, बहुत सिंपल सा, बस थोड़े से कलर में डिप करके और उसको राउंड राउंड मूव करना है। और फिर मैं इसको पंखा चला के ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पेंट बहुत लाइट सा इसके ऊपर किया है, तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। 2 से ढाई घंटे में बिल्कुल प्रॉपर ड्राई हो जाएगा। और ये जूट रोप्स हैं, बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल मतलब चाहें तो अगर आप कोई मोटी हैवी चीज़ वाला बना रहे हैं तो मोटी जूट रोप ले लें, जूट की रस्सी ले लें, और पतला है तो पतले, क्योंकि मेरा ये लॉन्ड्री रूम का शेल्फ़ है तो बनाना है मुझे, इसलिए मैंने इसमें ये पतली वाली जूट रोप्स या रस्सी ली है उसकी, जूट की। और इसको सेम जितनी आपकी एरिया मेजरमेंट करके और फिर आपने उसको बराबर से, मैंने इसमें 4 होल करवाए थे, ड्रिल करवाई थी कारपेंटर से ही। और फिर मैंने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो अपने जूट रोप के हिसाब से इसका होल बड़ा कर लिया, क्योंकि PVC शीट है, बहुत इजीली इसमें ये सुराख बड़ा हो जाता है। और क्योंकि अपने जूट रोप के हिसाब से, अगर मैं पहले ही बहुत बड़ा होल करवाती और मेरी जूट रोप पतली थी तो फिर वो इसके अंदर फिक्स नहीं होती और मुझे ज़्यादा नॉट्स लगानी पड़ती। आपने इसमें डबल नॉट लगानी है ताकि ये अच्छे से इसकी शेल्फिंग जो है वो हो जाए और ये
एक नॉट या हल्की नॉट पे गिर ना जाए। तो इसी तरह से मैंने इसके होल्स को बड़ा किया थोड़ा थोड़ा, और उसके अंदर से जूट रोप्स को गुजारा, और दोनों साइड पे जैसे हम झूले के लिए लटकाते हैं ना, और बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होता है। आपने एक साइड पे 2 होल्स किए और एक साइड पे 2 होल्स किए, और उसको अगर वो छोटे पतले हैं, बारीक होल्स हैं, तो आपने उसको बहुत इजीली स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बड़ा कर लेना है। ये देखिए, ये एक साइड मेरा हो चुका है, और मैं इस तरह से दूसरे साइड से रोप्स गुजारूंगी, और इस तरह से निकाल के, और फिर इसका दोनों साइड बन जाए। क्योंकि मैंने 2 शेल्फ़ के लिए बनाया था, और इसलिए पहले मैं जो स्टेप में फ़र्स्ट जो मैंने शेल्फ़ लगाई है वो 16 इंच वाली थी। ये देखें, इस तरह से ये इसका जो हैंगिंग है वो मैं एक डिस्टेंस बनाकर कि कितने हाइट पे मुझे इसको हैंग करना है, वो हैंगर वाला लूप छोड़ के, और फिर मैंने इसके नॉट बनाई है ताकि वो उससे नीचे ना आए, तब मुझे सेकंड शेल्फ़ लगानी होगी। फिर आपने इसमें पहले एक नॉट लगानी है, और फिर उसी नॉट के ऊपर दूसरी नॉट लगानी है, ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स रहे, और इसके ऊपर जब आप कोई वेट रखेंगे तो उससे नॉट खिंच के और उसके अंदर से होल में से निकल ना जाए। तो आपने इसको डबल नॉट या अपने सिक्योर करने के लिए तो ट्रिपल नॉट की भी बना सकते हैं। फिर जहाँ पे मैंने इसमें हुक लगाया था, हुक स्क्रू लगाया था, जिसे क्वेश्चन मार्क या भी कहते हैं, या आई थिंक जब आप कारपेंटर वगैरह की शॉप पे जाए तो आपसे उनसे कहें कि वो क्वेश्चन मार्क हुक दे दें, तो वो ये वाला हुक आराम से आपको इजीली कारपेंटर शॉप से मिल जाता है। मैंने इसको ड्रिल करा और वहाँ पर ये शेल्फ़ लगाया, और फिर ये जो सेकंड शेल्फ़ है ये मैंने इस पर लटका के लगाया, ताकि मेरा डिस्टेंस मुझे प्रॉपर मिल सके कि मुझे कितनी हाइट पे इसको सेकंड शेल्फ़ को रखना है। और फिर मैंने इसमें भी एज़ इट इज़ नॉट्स लगा दी। तो ये मेरा कुछ इस तरह से फ्लोटिंग शेल्फ़ बन गया। अच्छा, आपके पास बीड्स हैं या आप इसमें आर्टिफिशियल वाइन्स वगैरह भी लटका सकते हैं और ख़ूबसूरत लगेगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लगाया, मैंने बस सिंपल इसको रखा था। एक्चुअली मेरे पास था ही नहीं तो मैं लगाया भी नहीं। और ये बास्केट्स थी, जिसमें लॉन्ड्री बास्केट, जिसमें पहले मेरा सारा कुछ एक साथ ही रहता था। तो अब जब मैंने फ़्लोटिंग शेल्फ़ बनाया ही इसीलिए ताकि मेरी चीज़ें प्रॉपर अरेंज हो सकें, तो अब इस बास्केट में मैंने न्यू पॉचेस जो अनयूज्ड होते हैं वो नील और सर्फ रखा, और जो सेकंड वाला शेल्फ़ है उसमें आप इस तरह से अपने लॉन्ड्री आइटम, डिटर्जेंट और चीज़ें रख सकते हैं, या चाहें तो आप इसको भी बास्केट में करके रख सकते हैं। ये अब बास्केट एक मैंने ऊपर रखी, हैवी बास्केट थी और छोटी थी। ऊपर वाला शेल्फ़ मेरा छोटा था तो मैंने ये उस पर रखा, और जो मैंने नीचे वाला शेल्फ़ बनाया था तो उसके अंदर मैंने इस तरह से, ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स थे जो पहले मैं वॉशरूम में यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने वॉशरूम में शेल्फ़ लगवा लिया, तो फिर ये ऑर्गेनाइज़र्स जो थे मैंने इसके अंदर लॉन्ड्री का सारा कुछ अरेंज कर लिया। एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने नील, डिटॉल और ब्लीच वगैरह रखा है। ये आइसक्रीम टब था, इसके अंदर अब मैंने जो है वो सर्फ फिल कर दिया, और जो थर्ड वन था उसके अंदर मैंने वॉशिंग मशीन के लिए और को वॉश करने के लिए ब्रशेस होते हैं, वो स्पंज और शूज़ साफ़ करने के ब्रशेस, ये सारा कुछ मैंने उसमें अरेंज करके इस वाले बास्केट में मैंने रख लिया। तो ये मेरा इतना था कि मैंने अपनी चीज़ों के हिसाब से इसकी मेजरमेंट की थी। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके शेल्फ बढ़ा सकते हैं, 2 की बजाय 3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेस कम था तो मुझे इसमें 2 ही शेल्फ सही लगे। एक मैंने छोटा रखा था, एक मैंने उससे बड़ा रखा था। और एक्चुअली ये जो है मेरा सर्वेंट वॉशरूम है, चूँकि हमारे पास कोई परमानेंट सर्वेंट नहीं है तो इसलिए हमने इस वॉशरूम को लॉन्ड्री एरिया में यूज़ कर लिया। और मैंने यहाँ पर जो शेल्फ़ लगवाया था तो उसके अंदर फिर मैंने ये एक जार है, मेसन जार था, जिसकी लिड ऊपर की टूट गई थी, तो मैंने इसको एक्रेलिक कलर से कलर करके और अब इसमें सारे मनी प्लांट्स रख के और यहाँ पर मैंने इस शेल्फ़ पे रख दिया। क्योंकि ये शेल्फ़ बहुत छोटा था, इसमें मेरी कोई भी चीज़ आ नहीं रही थी, तो मैंने इसको एज अ डेकोरेशन मनी प्लांट रख दिया। और इसमें एक हुक है जिसके अंदर मैंने एयर फ्रेशनर हैंग कर दिया। तो कुछ इस तरह से मेरा ये लॉन्ड्री एरिया तैयार हो गया। अपार्टमेंट में जगह कम होती है तो आपको अपनी छोटी ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था कि मैंने इस वॉशरूम को लॉन्ड्री एरिया के तौर पे यूज़ कर लिया और
मेरी सारी रिक्वायरमेंट इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पूरी हो गई। और लॉन्ड्री रूम के दरवाज़े के जस्ट बैक में मैंने ये कर्टन रॉड जो होता है वो कटिंग थी पड़ी हुई, वो मैंने लगाया। और एक कमांड हुक से मैंने यहाँ पे डस्टबिन लगाया, लोफा, और ये डस्टिंग के सारी चीज़ें हैं। जब वॉशरूम डीप क्लीन करना होता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी, और एक मॉप के लिए छोटा बकेट है वो बैक साइड पे रखा। और बस इस तरह से मेरा ये जो एक वॉशरूम था जिसको मैंने लॉन्ड्री रूम में शिफ्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कमोड था वो हटाया नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट में इन सब चीज़ों की आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और ये फिर कोई बाद में आप जब इसको रीसेल वगैरह करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो फिर मैंने वो उसके ऊपर ही जस्ट मैंने अपनी ये वॉशिंग मशीन रख ली। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन पाइप है वो बिल्कुल डायरेक्ट कमोड के अंदर जा रहा है, तो पानी इधर उधर नहीं गिरता। और ये जो मेरा सर्वेंट रूम था इसको मैंने ये पूरा लॉन्ड्री और आयरन के लिए ही रखा है। यहाँ पर एक मैंने हैंगर लगाया था जिसमें अम्ब्रेला और चादर और ओढ़ने की चादर और कैप्स रखी थी। साइड में मैंने एक शू रैक रखा हुआ है, एक उसके साथ स्टूल है। जो इमीडिएट शूज़ होते हैं जैसे बाहर जाने आने में शूज़ जो होते हैं रेगुलर स्कूल के शूज़ और सैंडल वगैरह, वो मैंने यहाँ पे रखी हैं। साथ में एक ये हैंगर है, क्योंकि जो छोटे कपड़े होते हैं जैसे अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, और बड़े कपड़े जो है वो बैक साइड पे जो बना है वहाँ पे रखती हूँ। एक मैंने यहाँ पे ही जब हमने अपना किचन बनाया था तो उसमें से जो शेल्फ्स निकले थे तो उसमें से एक शेल्फ़ मैंने यहाँ पे लगवा लिया था। इसके अंदर मैंने शूज़ की जो चीज़ें हैं, ब्रशेस वगैरह वो रखे हैं। और ये मेरे प्लांटर्स हैं जो सूप कप्स थी, ये ख़राब हो गए थे तो मैंने इनको एज अ प्लांटर यूज़ किया था। ये चीज़ें हैं। मेरा पेंट के सारे सामान रखे हैं ऊपर। जो गार्डनिंग का टूल्स हैं वो सारा कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे से अरेंज हो गया। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा एरिया इसको मैंने यूटिलाइज़ किया। और साथ में यहाँ पर मैंने एक आयरन स्टैंड रखा हुआ है, और पौधों को पानी डालने के लिए जो बकेट है वो रखा हुआ है, और एक वॉल क्लॉक भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम मेरा लॉन्ड्री रूम या आयरन एरिया बहुत अच्छा यूटिलाइज़ हो गया। जगह अगर कम हो तो आप अपनी चीज़ों को, अपने एरिया को इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि ज़मीन के साथ पे रखने के बजाय ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपकी हैंगिंग वॉल हैंगिंग हो, चाहे कैबिनेट्स हों, हैंगर्स हों, तो उससे एरिया आपका ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाता है। और ये आयरन स्टैंड के ऊपर ये जो इसकी अपनी जो शीट होती है उसके ऊपर मैंने उसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए एक बेडशीट, रिटायर बेडशीट थी, वो बिछा दी ताकि नीचे का जो फोम है वो सेफ़ हो जाए। बस इस तरह से कुछ मेरा ये पूरा लॉन्ड्री एरिया बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें से कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।